नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात महबूबा मुफ्ती की और उनकी शिव भक्ति की, साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी सख्ती की। जी हां, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती महादेव की शरण में पहुंची हैं। उनके महादेव की शरण में होने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर मायने चुनावी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और मतदाता सूची में संशोधन का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में 2023 में चुनाव होने की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहला चुनाव होगा। हम इस पर बात करें, इससे पहले बात कर लेते हैं मूल मुद्दे की। दरअसल चुनाव के कयासों के बीच नेताओं का भगवान की शरण में जाना शुरू हो जाता है, जो राजनीति की सुर्खियां बनने लगती है। बात हिंदुत्व के एजेंडे की होने लगती है, फिर चाहे बात मोहन भागवत की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर राहुल गांधी की। कोई मजार पर चादर चढ़ाता नजर आता है तो कोई मंदिर में शीश नवाता दिखता है। ऐसा ही कुछ दिखाई दिया जम्मू कश्मीर में, जहां जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के अपने दौरे के दौरान नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया और शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। उन्होंने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। लेकिन महबूबा मुफ्ती का सियासी कर्मकांड न तो इस्लाम को भा रहा है और न ही भाजपा को रास आ रहा। महबूबा मुफ्ती की ये मंदिर यात्रा को भाजपा नेता जहां राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ड्रामे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो वहीं मौलानाओं ने महबूबा के इस कदम को इस्लाम के खिलाफ करार दिया है। देवबंद के मौलाना असद कासमी ने कहा है कि महबूबा ने जो किया वह सही नहीं किया है। उनका मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है। अब यहाँ सवाल यही है कि क्या महबूबा मुफ्ती का शिवालय जाना एक राजनीतिक स्टंट है या आने वाले चुनाव को देखते हुए सोची समझी रणनीति है, या फिर कुछ और। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, महबूबा के महादेव पर। तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के शिवालय में जलाभिषेक करने पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के शिव दर्शन को ढोंग बताया है और कहा कि साल 2008 में महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का विरोध किया था और आज यह नौटंकी कर रही हैं। लेकिन इस सारे मसले के बाद अब खुद महबूबा मुफ्ती ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम एक सेकुलर देश में रहते हैं जहां गंगा जमुनी तहजीब है। शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और देवबंद के एक मौलाना द्वारा निंदा किए जाने पर महबूबा ने कहा कि यह मेरा निजी मामला है। दरअसल पूरा मसला चुनावी है। अगर सुरक्षा हालात ठीक रहे तो इस साल गर्मियों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी के साथ ही पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर के सियासी दंगल को जीतने की तैयारियों में जुटी है, जिसके बाद सभी दलों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। अब बात जम्मू कश्मीर में सीटों के समीकरण की करें तो नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हो गई हैं। जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हैं। 6 सीटें जम्मू में और बढ़ गई हैं, तो वहीं 1 सीट कश्मीर की घाटी में बढ़ी है। राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक नए परिसीमन का सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी जम्मू क्षेत्र में भाजपा पहले से ही मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहां परिसीमन का विरोध कर रही थी। खैर, ये तो हुई विधानसभा सीटों और सियासी गणित की बात, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि महबूबा मुफ्ती का ये सियासी कर्मकांड क्या गुल खिलाता है। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी हैं, पीडीपी नेता फारूक इंकलाबी जी हैं, स्वास्तिक पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी हैं, एआईयूबी के संगठन महामंत्री मोहम्मद राशिद नसीम हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले हमारे साथ फारूक इंकलाबी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? फारूक इंकलाबी जी, मेरी आवाज़ आ रही? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। गौरव मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मोहम्मद राशिद जी हमारे साथ हैं, महामंत्री संगठन एआईयूबी। राशिद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राशिद जी, महबूबा जी ने जिस तरह जलाभिषेक किया है शिवलिंग का, इसको आप किस रूप में लेते हैं? उन्होंने कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब है। पाटिल जी, सबसे पहले जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस चर्चा में हमें शामिल किया। जी धन्यवाद। देखिए, दुनिया का कोई भी मजहब जी एक दूसरे मजहब का सम्मान करना सिखाता है। जी ये चीजें राजनीतिक स्टंट के लिए की जाती हैं, ये गलत है। और किसी के भी धार्मिक स्थल पर जाना जी ये कोई गलत बात नहीं है। और हम अगर मंदिर में चले जाएं जी तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम इस्लाम से खारिज हो गए। जी हम चर्च में चले जाएं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि हम इस्लाम से खारिज हो जाएं। जी लेकिन इस्लाम की या हर मजहब की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं जी और उस मर्यादा में रहकर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं जी और सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये जलाभिषेक करना, देखिए, ये एक वक्ती तौर पे कोई चीज करना, ये एक अलग बात है। जी ठीक है, इस तरीके से फिल्म स्टार जो हैं वो अपने अपने किरदार निभाते हैं हर फिल्मों में। अब अगर कोई नॉर्मल आदमी कोई जाता है तो उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं होती है। जी ठीक है, कोई पॉलिटिकल आदमी जा रहा है तो उसका ये इस चुनावी स्टंट हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं जाना है, आपको ऐसे भी जाना है, आप वैसे भी मंदिर जा सकते हैं। आपको शिव दर्शन करने हैं, आपको वहां जाना है मंदिर में, आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। लेकिन किसी भी मसले को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए या कोई राजनीतिक स्टंट को ध्यान में रखते हुए ऐसी हरकतें करना, ये गलत बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, गलत बात है। देखिए, जैसे हिंदू धर्म में भी कोई मस्जिद में जा करके नमाज पढ़े तो निश्चित तौर पे हिंदू धर्मावलंबी जो हैं, जो हमारे पीठाधीश्वर हैं, इसको गलत बताएंगे। तो महबूबा जी ये सीधे जलाभिषेक कर रही हैं। मंदिर में जाना, देखना, दर्शन कर लेना वो अलग बात है, यहाँ जलाभिषेक कर रही हैं। और कई मौलानाओं की प्रतिक्रिया आई है कि इस्लाम के ये बिल्कुल खिलाफ है। क्या कहेंगे आप? नहीं, जलाभिषेक नहीं करना है, आपको वैसे जाना है, आप वैसे जाइए जी। आपको वहां लोगों से मुलाकात करनी है, मुलाकात करिए, मिलिए, आप मंदिर में जाके बैठिए, ये सारी चीजें ठीक हैं जी। लेकिन मैंने आपको बताया कि हर मजहब की अपनी कुछ धार्मिक मर्यादाएं होती हैं जी। अब मैं अगर जो है मंदिर में जाना चाहूं तो कोई मुझे मना थोड़ी करेगा, या कोई अगर मस्जिद में आना चाहे तो मैं उसको मना थोड़ी करूंगा जी। लेकिन हर मजहब की अपनी एक लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आप किसी के भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तो लिमिट पार कर गई है ना। हाँ, वो वही चीज गलत है जी। तो अब ऐसे लिमिट इन्होंने क्रॉस करी है जी। ऐसे में आप जनरल तरीके से जाइए ना। इसमें इस्लाम मने जो आपका क्या मानना है, ऐसे में महबूबा जी पे क्या एक्शन लेगा इस्लाम? नहीं, मैं देखिए, महबूबा मुफ्ती के लिए जो भी अब तक जो लोगों ने जो है वो इनके लिए आलोचना करी है वो सही है आलोचना, और हम भी इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब कुल इतना है कि सिर्फ चुनाव को या किसी मकसद को ध्यान में रखते हुए आप एक दूसरे के धार्मिक स्थल पे मत जाइए। आप नॉर्मल जैसे
हर मजहब एक दूसरे के लिए प्रेम सद्भाव सिखाता है। कोई मजहब, दुनिया का कोई मजहब किसी मजहब के लिए नफरत नहीं सिखाता। जी आप किसी भी मजहब के धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया जी कि हर मजहब की एक लिमिटेशंस होती हैं, एक धार्मिक मर्यादाएं होती हैं। जी उसको ध्यान में रखते हुए आप किसी के मजहब में भी जा सकते हैं। लोग चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। मैं खुद जाता हूँ गुरुद्वारे। जी तो हर चीज की एक लिमिटेशंस होती हैं, और वो लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए किसी मकसद को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी हैं। अवधेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए, ये तो रही बात इस्लाम की कि उन्होंने कहा कि गलत है और एक लिमिट में जा सकते हैं, मंदिर जा सकती हैं, हिंदू लोग मस्जिद जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। आपका क्या मानना है? हालांकि ये राजनीतिक स्टैंड माना जा रहा है और उन्होंने भी कहा है कि गंगा जमुनी तहजीब है। अगर किसी ने हमारे हाथ में लोटा में जल पकड़ा दिया है, बोले इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, क्या गलत किया? आपकी नज़र में महबूबा जी ने क्या सही किया या गलत किया? देखिए, जैसी सिचुएशन उन्होंने बताई है तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति उस जगह पर होता तो वैसा ही करता। जी प्रथम दृष्टया। जी दूसरे में आपको ये भी बता दूं कि समय समय पर ऐसा हुआ है। अभी जैसे ही भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण की घोषणा हुई थी, जी तो इंडोनेशिया में ब्रह्मानंद मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। जिस इंडोनेशिया में करीब 22-23 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जी वहां पर भगवान शिव का अभिषेक किया गया। लोगों ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ किया, और ये करीब 9वीं शताब्दी का मंदिर है। जी इतना प्राचीन मंदिर है। करीब 1163 वर्ष बाद उसमें भगवान शिव का अभिषेक हुआ था, और लोगों ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ वो किया था। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको छापा भी था, देखा भी था। जी दूसरे में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक गांव है गोरखपुर जिले में, जी इसका नाम है सरयात तिवारी। इस गांव में भी एक बहुत ही प्राचीन शिवालय है, जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के करते हैं। तो ये गंगा जमुनी तहजीब की जो बात कर रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण हो सकता है। तीसरी बात एक और मैं इसी से मिली जुली कह दूं कि जमीयत उलेमा ने शिव को मुस्लिमों के पहले पैगंबर कहा था। जी जमीयत उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने अयोध्या में कहा कि मुस्लिम इस बात से कोई गुरेज नहीं करते। जी ये उस समय चर्चा में आई थी जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, जब हिंदू संतों से मिलने के लिए आए थे, उस समय ये काफी एक चर्चा का विषय बना था। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने उस समय इसको कहा था कि हमारे शास्त्र इसके लिए अनुमति नहीं देते कि भगवान शिव मुसलमानों के पहले पैगंबर हैं। जी शास्त्र अनुमति इसलिए नहीं देते क्योंकि भगवान शिव सर्वोच्च देवता है हमारे यहाँ, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति है। वो किसी के पैगंबर नहीं हो सकते, वो मैसेंजर नहीं हो सकते। जी ठीक है, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये ऐसे ऐसे मुद्दे या इस प्रकार के विषय पहले आते रहे। अनंतनाग मंदिर है, और ये मट्टन जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर में मुस्लिम दंपति ने भगवान शिव की पूजा की। ये भी एक विषय चर्चा में आया था। तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। अब आइए आप मूल विषय पर। ये चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? जी चर्चा आप इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे तो ठीक है, हम एक सद्भावना के साथ, और कितने लोग हैं मजार पर जाकर हरी चादर चढ़ाते, कितने लोग हैं वहाँ आप देखते हैं कि जाते ही हैं। कई जगह आपने ऐसा देखा है, राजस्थान में खूब जाते हैं लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये आना जाने एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जब कोई राजनेता इस काम को करता है, जी जब कोई राजनीतिक व्यक्तित्व इस प्रकार का कोई कृत्य करता है, काम करता है, तो उसको निश्चित रूप से सीधे सीधे राजनीति से जोड़ा जाता है। और वो कहीं ना कहीं उसकी जो भावना होती है वो वोटों को प्रभावित करने की रहती है, अपने लोगों को प्रभावित करने की रहती है, अपना वोट बैंक तैयार करने की रहती है। इसलिए आपको इस प्रकार के ये कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं। शायद नहीं तो आप भी नहीं करते नॉर्मली तो। जी तो मैं ये कहूंगा कि हालांकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने वोटर्स को प्रभावित करे, वो किसी भी एंगल से, लेकिन जब धर्म की और धर्म के सिद्धांत की बात आती है, प्रिंसिपल की बात आती है,
तो प्रिंसिपली तो उस धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो इस चीज का विरोध कर सकते हैं, ये बिल्कुल जायज है, अपनी जगह ठीक भी है। तो व्यवहारिक पक्ष अलग है और उसका सैद्धांतिक पक्ष अलग है, दोनों की अलग अलग भूमिका है। आप महबूबा जी के इस काम की तारीफ करते हैं, स्वागत करते हैं क्या? देखिए, स्वागत तो मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि महबूबा जी एक पॉलिटिकल फिगर हैं और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, अपने स्तर की बड़ी फिगर है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए उन्होंने वो जो भी किया आखिर किया तो वोटर्स को रिझाने के लिए ही है जी। लेकिन अपने वोटर्स को रिझाने के लिए नेता लोग इस प्रकार के स्टंट करते रहते हैं मैं ये भी कहूंगा जी। तो उन्होंने भी किया है जी। हाँ। चलिए, इस स्टंट में धर्म, राजनीति को धर्म में नहीं लाना चाहिए, बात सही है। हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ गौरव जी हैं। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही हम तक। गौरव जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, आपने म्यूट कर रखा है लगता है। जी, तो आपकी आवाज आएगी कैसे? ऐसा करते हैं जी। बोलू क्या? चलिए, आप उसको ठीक करा लीजिए, मैं आपके पास फिर आता हूं। फारूक इंकलाबी जी हमारे साथ हैं। फारूक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। चले, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, जो भी हुआ, देखिए हमने तो मैंने ये देखा कि मजार पे जाते, मोहन भागवत जी को मस्जिद जाते, ये अलग मुद्दा है, कई बार देखा। लेकिन अगर कोई बड़ा मुस्लिम फिगर, अल्पसंख्यक फिगर जलाभिषेक कर रहा है, ये तो मैंने पहली बार देखा। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, आपने एक महबूबा मुफ्ती का भी एक अभी वो भी दिखाया, क्लिपिंग दिखाई है जी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में गई और वहाँ पर अगर किसी ने लोटे में जल दे दिया जी, अगर उन्होंने इस मंशा से जल को चढ़ाया तो निश्चित रूप से कोई भी धर्मावलंबी हो, और उन्होंने इस बात को कहा भी कि हमें उनको सम्मान देना ही है। तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती जो है, ये जो जलाभिषेक किया है कोइंसिडेंस है, और उस समय वो चूँकि चली गई थी और किसी धर्म का अपमान कोई भी नहीं करता, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, और ख़ास करके भगवान शिव के मंदिर में अगर उन्होंने जल चढ़ाया तो निश्चित रूप से एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर उन्होंने जहाँ वो मंदिर बना हुआ है और उनका ही कोई पार्टी का नुमाइंदा मंदिर बनवाया हुआ है, तो इसलिए वो वहाँ गई हैं। अब चुनाव का साल है, आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से अभी तो खैर कोई डिक्लेयर नहीं हुआ चुनाव वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से परसीमन हो चुका है, आने वाले समय में कुछ राज्यों के चुनाव, उनके साथ इसके भी चुनाव डिक्लेयर हो जाएं, तो सारे नेता जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, नेशनल कांग्रेस को हों, कांग्रेस को हों, और फिर पीडीपी के। मेरा ये कहना है कि उन्होंने एक बात और भी कहा कि गंगा जमुनी तहजीब है और इसके हिसाब से जो है पूरे देश में समरसता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, इसलिए भी महमूदा जी जो है, महबूबा जी वो इस बात को कहीं कहीं पॉलिटिकल एंगल तो देते ही हैं, इतनी बड़ी फिगर हैं। और जहाँ पर आप देखते हैं, एक तरफ से पहले जो बयान आते थे उनके बड़े कंट्रोवर्शियल बयान हुआ करते थे, चाहे पाकिस्तान के मामले में हो, चाहे इंडिया के मामले में हो, या वहाँ के कश्मीरी पंडित। हालांकि इस बार पिछली बार जो कश्मीरी पंडितों की पंडित की एक हत्या हुई थी, उसमें भी उन्होंने समर्थन किया था और ये नहीं होना चाहिए। तो ले दे के कहीं न कहीं उनका एक सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट होती जा रही, और एकदम कट्टरता जो जैसे लोग बताते हैं, या जिस तरह से जिस वोट बैंक के सहारे वो सत्ता में आती हैं, उसको कहीं न कहीं वो मिक्सअप कर रही हैं। और ये सही बात है कि ये अगर भगवान महादेव को अगर उन्होंने जल चढ़ाया है, तो हमें लगता है कि महबूबा जी समय, परिस्थिति, काल के अनुरूप उन्होंने जो डिसीजन लिया, निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को लेना चाहिए। आप देखिए, जैसे कोई मजार में लोग जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, अन्य समुदाय के लोग जाते हैं, हिंदू समुदाय के लोग जाते हैं, निश्चित रूप से चादर चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, जो वहाँ की परंपरा जी। तो भगवान शिव के यहाँ की एक परंपरा भी है कि जाइए तो जलाभिषेक करिए। अब इसको राजनीतिक एंगल से, चाहे जो है मुस्लिम धर्मावलंबी हो
या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी जो नेता इस बात को नौटंकी करार दे रहे हैं। अभी हमने देखा भी कि हमारे एक प्रवक्ता ने बोला कि ये होना नहीं चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है सैद्धांतिक हो सकती हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में समाज में रहना है और व्यवस्था को सामने लाके देखना है। तो हमें लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती रहती हैं और जो व्यक्ति इनको अवॉइड करता है, निश्चित रूप से राजनीति में अगर नेता है तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाता है, और शायद मुफ्ती जी ने यही किया है। और जहाँ तक अवधेशानंद जी बहुत सारी बातों को बताया, बहुत सारे दृष्टांत दिए इस मामले में कि कहाँ पर किन जगहों पर जो है इंडोनेशिया का दिया कि वहाँ पर मुस्लिम बहुल जो है कंट्री है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मंदिर है, जहाँ भगवान की राम की पूजा होती है, शंकर की पूजा होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको बहुत कोई अप्रत्याशित नहीं मान लेना चाहिए। हमें लगता है कि कुल मिला के सर्कमस्टेंशियल है, और जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं उसमें महबूबा जी का ये जो जल चढ़ाने का कार्यक्रम है, हमें लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए सबको। जी गौरव जी, मेरी आवाज़ आ रही है अब? आ रही जी। गौरव जी, भाजपा के सभी नेता कह रहे हैं कि ये राजनीतिक नौटंगी है, ढोंग है। ये आप लोग जरूर कह रहे हैं, लेकिन कहीं आप लोगों को अगर महबूबा जी ने जलाभिषेक किया है, पहुंचे हैं, तो आप लोगों को डर तो नहीं कि आपका वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आ रही हैं तो आप लोगों का वोट कट जाएगा? इस बात को लेकर के तो नहीं हाय तौबा कर रहे हैं? त्रिपाठी जी, देखिए, एक गाने की दो पंक्तियां हैं, रंग बदलती इस दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। तो कुछ वैसा ही महबूबा जी के साथ है। जिस जम्मू कश्मीर में 7 दशक की सियासत जो है कम्युनल रही हो, जहां की डेमोग्राफी को पूरी तरह से समाप्त करने का कुत्सित प्रयास 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1989 में किया गया हो, धर्म के आधार पर क्लींजिंग की गई हो, एक्सोडस किया गया हो, वहां की एक कट्टरपंथी नेता जब शिव मंदिर में जाती है और जलाभिषेक करती है तो उसे सिर्फ एक तपाक नहीं माना जा सकता, ये पूरी तरह से सियासी है। और जब ये देखा उन्होंने कि अब उनके पास वैसी शक्तियां नहीं है, वैसी ताकत नहीं है जिससे कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को वो चुनौती दे सके। ये वही महबूबा जी है जो कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, लेकिन आज वो भगवान शिव के दरबार तक पहुंच गई। ये वही लोग हैं जो बेशक इनके इस कृत्य को मुल्ला का इस्लाम नहीं मानेगा, लेकिन जो सहिष्णु हिंदू धर्म है उसको सहर्ष स्वीकार करेगा। और मैं समझता हूं कि ये घटना बहुत दूरगामी परिणाम लेकर के आएगी और कहीं ना कहीं सियासत में बने रहने का एक जो परेशानी है, पशेमानी है, जो तड़प है उनकी, उसके लिए इस ऐसा कार्य करने पर उनको प्रेरित होना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस तरह की और घटनाएं देखने में आएंगी। रही दूसरे जगहों की जहां तक उदाहरण की बात है, तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर का विषय, इंडोनेशिया का विषय या राजस्थान का विषय अलग है। जम्मू कश्मीर उन सभी क्षेत्रों से, उनकी डेमोग्राफी से, उनके मिजाज से बिल्कुल अलग एक तरह का व्यवहार चरित्र रखता है। हमारे दोनों देशों में, पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो चुका है, कई बार युद्ध हो चुके हैं। इसलिए जिस तरीके से वहां पर विकास के कार्य हो रहे हैं, निवेश जा रहा है और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां की जनता कभी विकास को देखी नहीं थी वो पहुंच रहा है, तो अब महबूबा जी को भी समझ में आने लगा होगा कि यहाँ की सियासत में वापस आने के लिए सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। तो एक तरफ से तो अच्छा संकेत हम मान सकते हैं, लेकिन ये मुखौटा लगाए हुए बेहद खतरनाक लोग हैं जिन्होंने दशकों तक जम्मू कश्मीर को जला करके रखा, वहां पे एथनिक क्लिंजिंग को बढ़ावा दिया, हिंदुओं को, जम्मू कश्मीर के पंडितों को पूरी तरह से समूल नाश करने का कुत्सित काम किया। और मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन विषयों को देखेंगे। जम्मू कश्मीर सियासत का विषय नहीं है, वो सिक्योरिटी थ्रेट का भी विषय है। इसलिए सिर्फ इस छोटे से इस प्रयास से हम सब कुछ अच्छा मान ले, ऐसा नहीं है। इसके पीछे की उनकी नीयत कुछ और है। गौरव जी, आपने कहा कि राजनीतिक मुखौटा है, नौटंकी है, आपने खुद ही कहा। तो मोहन भागवत जी अगर मस्जिद जाते हैं, मजार में फूल चढ़ाते हैं, आप मेघालय हाउस में क्रिसमस के दिन आप पादरियों को आमंत्रित करके उनका सम्मेलन कराते हैं, उनसे मिलते हैं, ये मुखौटा नहीं है? देखिए,
हमारे हिंदू समाज में तो सबकी स्वीकार्यता है जी। भारत की संस्कृति में सभी धर्मावलंबियों की स्वीकारता है। भारत भूमि वो भूमि है, सभी पंथ संप्रदाय को समाहित की है, सबको समान सम्मान दी है। परंतु जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वहां प्रतिबंधित होते हैं। जैसे बहुत सारे मस्जिद है जहां प्रतिबंधित है जाना, दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते। यहाँ तक कि मक्का में लिखा हुआ है वहां कोई अन्य धर्म संप्रदाय का व्यक्ति नहीं जा सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कहीं जाते हैं तो निश्चय ही उनके निमंत्रण पर जाते हैं और उनके सम्मान का भाव लेकर जाते हैं। हमारी नीयत सम्मान की होती है, राजनीति की नहीं होती। लेकिन यहाँ पे नीयत राजनीति की है, यहाँ पर सत्ता की है, शासन की है, पुनः शासन को प्राप्त करने की तड़प है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसे हम एक सकारात्मक कृत्य ही मानेंगे, सकारात्मक संदेश ही मानेंगे, क्योंकि सॉफ्ट पावर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो बहुत मजबूती के साथ बढ़ता है। और कहीं न कहीं हमारी जड़ें एक रही हैं, तो एक होने के कारण कभी न कभी अपने जड़ की तरफ तो वापस ऊर्जा जाती ही जाती है। तो बेशक राजनीति सही, महबूबा जी ने ऐसा प्रयास किया, इसके लिए उनका स्वागत है, धन्यवाद है। लेकिन यह कृत्य उनका पूरी तरह से राजनीतिक है, काल नेमी से भरा हुआ है। और मुझे लगता है अभी और ऐसे स्टंट देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में और अन्य जगहों पर। गौरव जी, वो जिस मंदिर पे गई थी वो मंदिर पीडीपी के सदस्य रहे, विधायक रहे, शर्मा जी ने बनवाया था, उनकी प्रतिमा भी वहां बनी है, उनमें उन्होंने माल्यार्पण भी किया है, फूल भी चढ़ाए हैं। तो उनकी पार्टी के किसी सदस्य ने वो मंदिर बनवाया था। तो ये राजनीतिक हो गया ना, ये तो पूरी तरह से राजनीतिक हो गया और राजनीतिक स्टंट की तरह ही है। और क्यों नहीं, आज से पहले जब वहां पर 60 दशक से जम्मू कश्मीर जल रहा था तो वहां मार्तंड मंदिर उखाड़ दिया गया जी। पूरा मुजफ्फराबाद का नीलम वैली के जितने शिव के विग्रह थे सब समाप्त तोड़ दिए गए। वहां की जितनी धार्मिक यात्राएं थी समाप्त कर दी गई। चुन चुन करके हिंदू सिंबल्स को बर्बाद किए गए। कभी क्यों नहीं महबूबा जी ने आवाज उठाया? ये महबूबा जी वही महबूबा जी है ना जिनकी बहन को अगवा कर लिया गया और दुर्दांत आतंकियों को छोड़ना पड़ा। उस दौर में बड़ी संख्या में आतंकियों को छोड़ना एक चलन सा बन गया था। तो आपकी सरकार, आपकी बीजेपी उस समय उस सरकार का समर्थन कर रही थी, आपके समर्थन से चल रही थी बीपी सिंह की सरकार जब ये हुआ है। बीजेपी की सरकार ने समर्थन वापस भी ले लिया। नहीं, इस मुद्दे को लेकर नहीं लिया, वापस भी ले लिया। देखिए, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे सरकारें चलती हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सीरीज ऑफ एक्ट होता है। मैं महबूबा जी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि इनकी बहन के कारण कई आतंकवादी छोड़े गए थे, तो उस समय बीपी सिंह की सरकार थी और आप अपने 89 विधायक सांसदों के साथ समर्थन कर रहे थे। उस समय आपने बीपी सिंह की सरकार नहीं गिराई। बीपी सिंह की सरकार 91 की बात है। बीपी सिंह की सरकार आपने तब गिराई जब रथ को रोका गया बिहार में। हाँ, तो लगातार वो अधर्म का कार्य कर रहे थे जो हमारे एजेंडे के खिलाफ था। चाहे वो रथ यात्रा बिहार में रोकी गई हो या फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा कृत्य किया गया हो, तो उसके लिए हमारी पार्टी ने समर्थन वापस लिया। तो हमारा तो सिद्धांत बहुत साफ और स्पष्ट है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमने जनता के हित में, जम्मू कश्मीर के हित में पीडीपी के साथ सरकार भी चलाने का प्रयास किया। लेकिन जब देखा कि वो संभव हो नहीं सकता तो परस्पर दो ध्रुव के लोग जनता के विकास के लिए काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमने वहां से भी अलग किया और 370 को रिवोक भी किया। और आज विकास का नैरेटिव, विकास के पूरे दृश्य को देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। चलिए, हमारे साथ वैभव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही त्रिपाठी जी। जी वैभव जी, मुद्दा आज ये, थोड़ा आप देर से आए इसलिए मैं आपको बता दूं कि महबूबा जी ने जलाभिषेक किया है पुंछ जिले में जाकर के शंकर भगवान का। और उन्होंने, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गंगा जमुनी तहजीब है, उसको लेकर के बीजेपी का कहना है कि नौटंकी है, ढोंग है। और हालांकि कई उदाहरण हमारे साथ अवधेश पुरी जी महाराज जी बैठे, उन्होंने कई उदाहरण दिए जहां मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी पूजा कर रहे हैं। इंडोनेशिया की भी बात कही, कई जगह। आप इस मुद्दे को किस तरह लेते हैं? ये राजनीतिक रंग पूरा दिया जा रहा। मैंने सवाल भी किया था गौरव जी से कि मोहन भागवत जी भी मस्जिद पहुंचते हैं, मजार पे फूल चढ़ाते हैं, आप पादरियों को क्रिसमस डे के दिन आप उनको न्योता देते हैं। तो उनका कहना था कि हिंदू धर्म सबको अपनाता है,
लेकिन मुस्लिम धर्म कट्टर है, वहां इस तरह नहीं हो सकता। क्या स्टैंड है कांग्रेस का और आपका? नहीं त्रिपाठी जी, देखिए ऐसा है, भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो कल्चर है जी, उसमें सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदू जो है अगर वो गुरुद्वारे में जा रहा है या कोई सिख मंदिर में आ रहा है तो इसमें समस्या कहाँ है जी। अगर कोई इंसान अगर शंकर जी का जलाभिषेक कर रहा है तो उसमें कहने की बात क्या है? ये तो अपना अपना एक वो है कि हर इंसान अपनी तरीके से पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है। तो उसमें बीजेपी वाले तो नौटंकी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर कोई ये सारे लोग अगर हमारी जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे जो लोग लड़ा रहे हैं और अगर लोग इससे बाहर आ गए तो उनके जो दरवाजे, उनका जो खोखा है वो बंद हो जाएगा जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहेगी जी कि आपस में लड़ते रहें। और अगर महबूबा मुफ्ती जी अगर शंकर जी का जलाभिषेक कर रही हैं तो उसमें समस्या कहाँ है? उसमें कोई भी इंसान कहीं भी जा सकता है, भारत में लोकतंत्र है, कोई भी इंसान मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, गिरजाघर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसमें कहीं समस्या आती नहीं है। समस्या तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अब जो है जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे बिदक रहे थे, लड़ रहे थे, वो सब एक होने लगे हैं, तो हमारी कहीं जमीन ना खिसक जाए, तो इसीलिए बीजेपी वाले तो उसे नौटंकी बताएंगे। और देखिए ऊपर वाले के प्रति श्रद्धा सबकी है, मैंने पहले भी बोला है कि ऊपर वाला एक ही है, हम शायद उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग नामों से कहते हैं जी। तो कहीं हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, मैं खुद हिंदू होकर के मैं कई बार जो है सिख गुरुद्वारा में चला गया तो क्या हो गया, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। चर्च भी मैंने विजिट किया है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए प्रे करने का तरीका या प्रेयर आप अगर कर भी रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है, दिक्कत सिर्फ एक है। वैभव जी आप गए हैं वहाँ, लेकिन आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने प्रार्थना नहीं की, आप गए हैं, ठीक है। प्रार्थना देखिए, नमाज पढ़ना शायद उतना जरूरी नहीं होता है जितना यहाँ पर हाथ जोड़ करके आप ऊपर वाले को अगर सच्चे मन से याद करेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए हर जगह तैयार है। ऊपर वाला चाहे कोई भी हो, ऊपर वाला हमारे शंकर जी की हम पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, ऊपर वाला एक ही है जी। और अगर महबूबा मुफ्ती जी शंकर जी का जलाभिषेक कर भी रही हैं तो मुझे तो नहीं लगता उसमें कहीं भी कोई कष्ट होना चाहिए। ये कोई टॉपिक होना भी चाहिए। टॉपिक जो होने चाहिए वो तो टॉपिक बीजेपी चला ही नहीं रही है। संसद के अंदर जेपीसी की मांग चल रही है, उस पर बीजेपी बोल नहीं रही जी। अडानी के मुद्दे पे बीजेपी चुप बैठी हुई है। तो इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए महबूबा मुफ्ती जी को ऐसा बोल दिया या फिर मान लीजिए राहुल गांधी जी के लिए बोल देते हैं, तो ये सब बीजेपी का नाटक है। बीजेपी को समझ में आने लगा है कि जमीन खिसक रही है तो नए नए नाटक करके लोगों को आपस में पागल बनाओ, बेवकूफ बनाओ। ये नाटक तो महबूबा जी ने कहा, बीजेपी ने कहा किया नाटक? नहीं, महबूबा जी देखिए बात है, महबूबा जी पहले भी मुख्यमंत्री रही है वहाँ की, तो वहाँ पे जो हिंदू भी रह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारे हिंदू जो है वो परेशान थे या हिंदू बहुत वहाँ पे परेशान हो रहा है, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। कश्मीर जबकि मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है लेकिन ऐसा नहीं वहाँ हिंदू नहीं रहता है, हिंदू भी रहता है। और मान लीजिए सारे धर्मों का सम्मान है, हमारे पूरे देश में सभी धर्मों का सम्मान है और कोई कहीं भी जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान जो है वो मस्जिद नहीं जा सकता, कोई इंसान जो है वो चर्च नहीं जा सकता, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक जी। मैंने तो आज तक भारत के लोकतंत्र में ऐसा तो कभी देखा नहीं कि पिछले 75 सालों में कि कई इंसान को ये भी बाउंडेशन हो कि भैया आप मंदिर नहीं जाओगे, आप मस्जिद नहीं जाओगे, आप गिरजाघर नहीं जाओगे जी। ऐसा तो कहीं सुना नहीं आज तक। सब इंसान चर्च भी जा सकता है, कोई भी इंसान मस्जिद भी जा सकता है, कोई भी इंसान। अजमेर शरीफ की दरगाह अमिताभ बच्चन जी भी गए हैं, एकता कपूर जी भी गए हैं, बड़े बड़े नेता भी गए हैं। आप बताइए जी, तो क्या वो हिंदू नहीं रह गए? बिल्कुल सही कहा वैभव जी आपने। एक बात है, अजमेर शरीफ की दरगाह पे आप देखेंगे तो मुस्लिम से ज्यादा हिंदू भी जाता है जी 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 जी, बिल्कुल सही देखा है। मज़ारों पे चादर चढ़ाने भी आपको देखिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार जो है वो जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके लिए उन्होंने खुद चादर भिजवाई है जी। तो फिर इसके लिए महबूबा मुफ्ती जी को दोष देना तो गलत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल गौरव महबूबा जी जी जी, गौरव जी से हम उत्तर ले लेंगे, लेकिन एक बार फिर अवधेश पुरी जी महाराज जी के पास चलते हैं, फिर हम नसीम साहब के पास भी जाएंगे। अवधेश पुरी जी महाराज जी, आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा भी कि जा सकते हैं और आपने बहुत अच्छे कई उदाहरण भी दिए, लेकिन 2008 में यही महबूबा मुफ्ती जी ने अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को जो भूमि आवंटित की जा रही थी उसका जबरदस्त विरोध किया था। और अमरनाथ जी आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की नगरी है। अब जलाभिषेक करना ये पूरी तरह से आपको कंट्रोवर्सी नहीं लगता है? एक दूसरे का विरोध नहीं दिख रहा है आपको? मैं आपको अब एक और बात कहूं, मैंने वो प्रथम दृष्टया कहा
प्रथम दृष्टया का मतलब है कि पहली दृष्टि में ये चीज ऐसी लगती है जी, तो वो एक दृष्टिकोण मैंने आपके सामने रखा है जिसमें प्रथम दृष्टया शब्द का उपयोग किया जी। अब आप दूसरी, ये वास्तविकता है, ये जो ओरिजिनल उनका जो चेहरा था जी, वो कि श्राइन बोर्ड के लिए जमीन न देना, उसका विरोध करना, ये उनकी वास्तविकता जी। और यहाँ जो जल चढ़ाया गया है ये लोगों को प्रसन्न करने के लिए एक मुखौटा है जी। अब ये क्लियर इनकी जो भावना है या उनकी जो सोच है उसको ये क्लियर करती है घटना जी। उनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं, उनको जलाभिषेक से कोई लेना देना नहीं, उनको रुद्राभिषेक से क्या लेना देना। उनके पार्टी के एक एमएलसी ने मंदिर बनवाया इसलिए उनके कार्यकर्ताओं को प्रसन्न करना है जी। तो स्वाभाविक अपने नेता के भाई वो माल्यार्पण भी करेंगे, करना भी चाहिए। अब उनके लोग, उनकी पार्टी के लोग जब हाथ में जल दे दिए तो स्वाभाविक उनको चढ़ाना भी है, नहीं चढ़ाएंगे तो उन्हीं की पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे जी। तो ये जो है एक प्रकार का सही बात यही है तो लोग ये नेता लोग जैसा भी करते हैं वो सब वही उन्होंने किया है। इसमें श्राइन बोर्ड के लिए जो उन्होंने आपत्ति ली थी, जमीन न देने का जो एक घृणित कार्य किया था वो सारे हिंदुओं ने देखा था, मुझे भी वो घटना याद है और अभी मैं उसका जिक्र करने वाला था कि आपने मुझसे एक प्रश्न भी कर लिया, ये बहुत अच्छा किया। तो वो उनकी वास्तविकता है जी। ये तो हम जानते हैं। देखो हो क्या रहा है इस देश में, हो ये रहा है कि हम चंद्रमा को मानेंगे जी, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जी। जो चंद्रमा भगवान शिव अपने सिर पर धारण करते हैं, द्वितीया का चांद, हम उस चांद को स्वीकार करेंगे लेकिन शिव को स्वीकार नहीं करेंगे। हम शिव जी जिस गंगा जी को अपने सिर पर धारण करते हैं, शिव जी की जटा से गंगा जी निकली है, ये हमारा सनातन धर्म मानता है, स्वीकार करता है। तो हम गंगा जी को नहीं मानेंगे लेकिन हम जमजम का जल जरूर स्वीकार करेंगे। तो इनडायरेक्टली भगवान शिव से मुस्लिम धर्म का रिलेशन है लेकिन इनडायरेक्टली काबा में हम हिंदुओं को नहीं जाने देंगे लेकिन बाकी सब जगह गंगा जमुनी तहजीब रहेगी। तो ये जो विरोधाभासपूर्ण कुछ दृष्टिकोण है या मान्यताएं हैं, इन पर जरूर देश को विचार करना चाहिए। भाई ऐसे कब तक ये देश के साथ छलावा चलेगा या दुनिया में ये सब ऐसे कब तक चलेगा? अरे कहीं कोई स्टैंड भी तो लीजिए आप जी। तो लोगों की भी समझ में आए कि हमको किधर जाना है। ये सब ऐसी खिचड़ी बनी हुई है, न जाने कब तक ये चलती रहेगी। दूसरे एक बहुत बड़ा भ्रम इस देश में जो चल रहा है वो चल रहा है कि सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता, प्रत्येक व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ करके बड़े बड़े षड्यंत्र करने का प्रयास करता है। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। आज मैं इस बात को इस संदर्भ में इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि हम बहुत आसानी से गंगा जमुनी तहजीब की बात कर देते हैं। अब ये धर्मनिरपेक्षता जो है इसको समझने की आवश्यकता है। धर्मनिरपेक्ष संविधान हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष राजनेता हो सकते हैं जो उस संविधान की शपथ खाते हैं, धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं क्योंकि वो संविधान को की शपथ खाते हैं, उसको संचालित करने का एक उनकी ड्यूटी है, जिम्मा लेते हैं। तो वो लोग उस समय धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं लेकिन ड्यूटी से हटने के बाद वो भी धर्मनिरपेक्ष नहीं होते और कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। व्यक्ति तो धर्म सापेक्ष है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति धर्म सापेक्ष है, उसको अपनी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल और मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म सापेक्ष होता है। हाँ, वो दूसरे के धर्म का सम्मान करे, उसे धर्म सद्भाव कहेंगे, दूसरे धर्म के प्रति सद्भावना रखे, एक अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, अपने आप में अच्छी है। लेकिन मूल रूप में प्रत्येक व्यक्ति धर्म सापेक्ष होता है। कोई धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश करे वो गलत है। तो इस देश में एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितने भी हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर हैं सबका सरकारीकरण कर दिया गया, मुस्लिम प्रॉपर्टी के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बना दिया गया, मुस्लिम संपत्ति की जो आय है उसका पूरा लेखा जोखा मुस्लिम लोग रखेंगे लेकिन हिंदू मंदिरों की आय का लेखा जोखा वह सरकार रखेगी जो कि धर्मनिरपेक्ष संविधान से चलती है। तो ये जो विडंबना है आखिर इसका कोई तो समाधान होना चाहिए। ये प्रश्न है जिन पर बहस होनी चाहिए। मैं आपको स्पेशली कहूंगा कि आपको इस विषय पर बहस करनी चाहिए। चलिए, इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म सापेक्ष व्यवस्था कैसे चल रही है। जो कलेक्टर धर्मनिरपेक्षता की कसम खाता है, शपथ लेता है, जो राजनेता धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं, वो आखिर एक हिंदू मठ मंदिर को क्यों संचालित करते?
जी बिल्कुल। चल खैर ये मुद्दा अलग हो गया हमारे साथ नसीम साहब, फिर हो नहीं गया, लेकिन आपको इस पर बहस करनी चाहिए। चलिए निश्चित तौर पे इस पे बहस करेंगे और हम आपसे बात करेंगे। मुद्दा दिया मैंने आपको। जी नसीम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? नसीम साहब जी नसीम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अभी बहुत सारी बातें हमारे डॉक्टर अवधेश सूरी जी महाराज जी ने कह दी कि ये सापेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सवाल वही आपसे है कि क्या आपको नहीं लगता पूरी तरह से चुनावी एजेंडा है और इस एजेंडे में कहीं ना कहीं इस्लाम को, जैसा कि मौलानाओं के हमें बयान आ रहे हैं कि उन्होंने ये गलत किया है और इस्लामिक धर्म को, इस्लाम का धर्म है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया है महबूबा जी ने? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहली चीज तो मुझे दर्पण इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है जी। उन्होंने ये कहा कि आपसे बस इतना कहना है, मेरा किरदार मेरा गहना है, और तलखियां क्यों हैं हम में और आप में, जब हमें साथ साथ रहना है। जी सबसे पहली चीज की जी बोलिए बोलिए। चीज को, इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए कोई काम करना, वो एक चीज अलग है। ये मंदिर आज से पहले क्यों महबूबा मुफ्ती को याद नहीं आया? आज वो जो है धार्मिक एकता की बात कर रही हैं, आज वो गंगा जमनी तहजीब की बात कर रही हैं, इससे पहले गंगा जमनी तहजीब क्यों नहीं याद आई? जी। आज जल अभिषेक कर दिया तो गंगा जमनी तहजीब याद आ गई इनको। जी। आज धर्मनिरपेक्षता याद आ गई। जी। एक तो सबसे पहली चीज ये लगी हुई है कि हर आदमी धर्मनिरपेक्ष होने के लिए होड़ लगाए हुए। जी। सेकुलर होने का सबसे बड़ा होड़ लगाए हुए है, जबकि मेरी अपनी ओपिनियन में सेकुलरिज्म का मतलब होता है ह्यूमैनिटी। जी। आप बीजेपी में हैं तो कम्युनल हैं, कांग्रेस में आ जाएंगे तो सेकुलर हो जाएंगे। आप कांग्रेस में हैं तो सेकुलर हैं, बीजेपी में चले जाएंगे तो कम्युनल हो जाएंगे। ये जो दोहरी मानसिकता है सेकुलर और कम्युनल होने की, मेरे लिहाज से कि सेकुलरिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन ह्यूमैनिटी है, और जब आप ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखेंगे तो आप सेकुलर अपने आप हो जाएंगे। जी। और हर मजहब का सम्मान करना ये सबके लिए जरूरी है। अगर उन्होंने कोई काम किया है तो ये मंदिर पे आज ही उनको क्यों जाना याद आया? जी। इससे पहले क्यों नहीं याद आया? क्योंकि 43 सीटें हो गई हैं जम्मू में और 37 सीटें थी पहले, तो उसमें से 25 सीटें बीजेपी के पास अकेले आई थी। तो इस स्थिति में जम्मू से तो बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से हो जाता है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, इंटेंशनली कोई काम करना। जी। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि दुनिया का कोई भी मजहब किसी मजहब के धार्मिक स्थल पे जाने से नहीं रोकता। जी। लेकिन उसकी अपनी एक धार्मिक मर्यादाएं हैं। जी। उसकी अपनी एक जो है रिलीजियस लिमिटेशंस हैं। आप उस लिमिटेशन को फॉलो करिए, आप कई जगह जा सकते हैं। आप कहाँ नहीं जा सकते हैं? जी। भाई कोई आदमी किसी के धार्मिक स्थल पे चला जाता है तो उसका धर्म थोड़ी खतरे में आ जाता है। जी। बिल्कुल सही। तो इंटेंशनली कोई काम करना, जी, इरादतन कोई काम करना कि हम इस इरादे से ये काम करेंगे तो इससे ये फायदा होगा हमको, ये चीज गलत है। जी। श्रीवास्तव जी, क्या इतना कुछ फायदा होगा महबूबा जी को साफ हिंदुत्व का जो उन्होंने किया है? क्या है जम्मू में, कश्मीर तो अलग है, घाटी में अलग है, जम्मू में जैसा कि मैंने इसके पहले बताया भी कि 37 में से 25 सीटें जो आई हैं बीजेपी को, जम्मू के क्षेत्र से ही आई हैं। अब तो खैर 43 सीटें हो गई, 6 सीटें बढ़ भी गई हैं। इसका क्या हिंदू मतदाताओं को मोल्ड कर पाएंगी महबूबा जी? देखिए त्रिपाठी जी, कितना मोल्ड कर पाएंगे ये तो समय बताएगा जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती, अगर मान लीजिए उन्होंने एक तरह से मान लीजिए एक जो रणनीति के तहत अगर ये काम किया है जी, तो निश्चित रूप से चुनाव से इनका संबंध जरूर होगा। राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से करते हैं। जहाँ तक ये बात है कि धर्मनिरपेक्ष और धर्म सापेक्ष होने की बात, तो संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सारे लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं। सापेक्ष इसलिए कि जो जिस धर्म का है उसको मानता है तो धर्म सापेक्ष हो जाता है, लेकिन देश तो एक ही है और जिसको एक ढर्रे पर चलना है, संविधान से अलग इधर नहीं चला जा सकता है। और सबको अपनी पूजा पाठ करने की आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ लोगों को। मेरा ये कहना है कि मुफ्ती जी, आप इस सब आज की डेट में महबूबा जी जो एक तरह से मैंने कहा ना कि कोइंसिडेंस ही मान लीजिए, लेकिन अगर वो नज़दीक आना चाहती हैं,
और पुरानी बातें हैं, श्राइन बोर्ड की आपने बात किया कि उस समय उन्होंने विरोध किया था, इन सारी चीज़ों को दूर करके अगर मान लीजिए एक जो सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी का नारा है उसके साथ अगर वो शामिल होना चाहती है तो बड़ी अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, देर से भले हैं लेकिन दुरुस्त तो आए कम से कम। दूसरी बात क्या है कि ऐसी ऐसी भावनाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। देश में ऐसा नहीं है कि पूरी खाई एक जो खाई खींच के ही देश चल सकता है, बिल्कुल सबको जोड़ के ही चल सकता है। हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, सारे लोग इस देश में रहते हैं। किसी की संख्या ज़्यादा है, किसी की संख्या कम है, किसी प्रांत में कोई जो है माइनॉरिटी में है वहाँ और वहीं मेजॉरिटी में है। आप जम्मू कश्मीर का ले लीजिए तो वहाँ पर निश्चित रूप से मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आज की घटना है जिस पर हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जब भी इस तरह की कोई घटना परिघटना होती है तो निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई बयान आ ही जाता है और उसका विरोध शुरू हो जाता है। मुफ्ती जी का ये जो है शिव मंदिर में जलाभिषेक करना, उन्होंने बोल भी दिया कि अगर कोई ला करके हमें जल दिया तो उसको चढ़ाना ही है और अपमानित करना तो उनके लिए बड़ी एक राजनेता है। अगर उन्होंने जलाभिषेक नहीं करती तो भी उनके लिए दिक्कत वाली बात थी जी। तो मेरा ये कहना कि अगर कहीं थोड़ी बहुत 2 कदम आगे बढ़ता है कोई तो उसको बढ़ने देना चाहिए। ठीक है, आज एक मंदिर में चढ़ा रहे, कल दूसरे मंदिर में जलाभिषेक करें, इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम समुदाय या इस्लाम धर्म को छोड़ दे रही हैं जी। हम जैसे मुस्लिम हिंदू धर्म में लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, वहाँ भी सजदा करते हैं, तो करते हैं, इसका मतलब थोड़े कि हिंदू धर्म छोड़ दिए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों का अगर पॉलिटिकल एंगल से जैसा आप पूछ रहे हैं देखा जाए तो निश्चित रूप से हो सकता है कि चुनाव को मद्देनज़र किया गया हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए तो वहाँ पर गई हैं और स्वाभाविक रूप से अगर कोई चीज़ आ गई है तो अगर उन्होंने इग्नोर नहीं किया तो बड़ी अच्छी बात है। गौरव जी बात सही है, आपको तो स्वागत करना चाहिए महबूबा जी का। आप लोग तो कोई जब हिंदुत्व की तरफ कोई भी पार्टी का नेता आता है तो आप लोग उसको ढोंगी बताने लगते हैं, आप लोग कहने लगते हैं कि राजनीतिक। राहुल जी अगर जा रहे हैं मंदिरों में तो आप कहेंगे कि प्रियंका जी जा रही तो आपको दर्द होता है, जनेऊ पहन रहे हैं तो आपको दर्द होता है। ऐसे में अगर महबूबा जी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ हो कि आपके साथ मिलकर सरकार चलाई है कुछ दिनों तक, आपने ही सपोर्ट किया था, बाद में वही महबूबा जी को आप पानी पी पी कर कहते हैं कि अलगाववादी की बात, अलगाववाद की बात करते धारा 370 हटने के बाद से। तो आप लोग दूसरे माने पार्टियों के नेता अगर हिंदुत्व की ओर आते हैं तो आप लोग को परेशानी क्यों हो जाती है हमेशा? नहीं देखिए त्रिपाठी जी, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की पेटेंटेड विषय नहीं है जी, ये इस पर मिल्कियत नहीं है जी, सबका स्वागत है, कोई भी इसको अपना सकता है जी। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लोग लड़कियों को छेड़ने जाया करते हैं तो उनके नियत पर प्रश्न उठता है। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाते हैं तब उनके ऊपर हिंदुओं के प्रति प्रश्न उठता है। और जब पूरे हिंदुओं का नरसंहार होता है, गंगा जमुनी तहजीब की तो बात आसानी से कर दिया, लेकिन यदि गंगा जमुनी तहजीब रहती तो क्या भारत का बंटवारा होता? क्या पाकिस्तान अलग बंटता, अलग हटता? क्या नौखली की घटना होती? क्या डायरेक्ट एक्शन डे होता? क्या जम्मू कश्मीर से एक्सोडस होता? ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो जब हिंदू उपेक्षित और मारा और काटा गया और सॉफ्ट हिंदुत्व के कारण ही, सहिष्णुता के कारण ही इन लोगों ने बड़े आसानी से पेनिट्रेशन किया और इन्हीं का शोषण किया, और जब उसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, तब इनको पीड़ा होने लगती है। तो इनका असली चेहरा दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। संयोगवश मैं उस घटना में रहा हूं, जम्मू कश्मीर में जब भूमि आवंटन हुई थी तो मैं 1 सप्ताह उस आंदोलन में रहा लीलाकरण शर्मा जी के नेतृत्व में, और हमने देखा इन लोगों का वो खतरनाक और भयावह वहशी चेहरा, जिसमें वहां के कश्मीर के पंडितों को इन लोगों ने पूरी तरह से जमीन से मुक्त कर दिया। आज जब कश्मीरी पंडित दिल्ली से, नोएडा से जाते हैं तो उन्हें अपना घर तक नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे उनका घर था, कहाँ जाए और कहाँ रहे। कभी उनके लिए आवाज उठाया इन लोगों ने? अरे गौरव जी, अब तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, आप दिलवा दीजिए। हमारी सरकार,
हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार पीओके की भी सदन के अंदर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पीओके पर बहुत कड़ा बयान दिया और आज भी हम अपने स्टैंड पर कायम है। 370 जब हमारे ताकत हुई तो 370 को रिमूव भी किया, हटाया भी गया। राम मंदिर भी बन करके अब तैयार हो रहा है। तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प नहीं, आप कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं तो पूरा करती है। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। 19 जो हिंदू 90 में भी नहीं वहां से आए थे, वो 19 मार दिए गए। सुरक्षा की अगर आप बात करते हैं, 19 मर चुके हैं अभी आप तब से अभी तक में। त्रिपाठी जी, इस समय वहां आतंकियों का क्या हश्र हो रहा है वो भी आप बताइए, वो भी आंकड़े बताइए। जब भारत की सरकार मूक दर्शक हुआ करती थी और हलक से आवाज तक नहीं निकलती थी और डोजियर का आदान प्रदान होता था, आज वही पाकिस्तान अगर वहां कांड किया है तो बालाकोट में घुस करके हमारी सेनाओं ने, देखिए बालाकोट का मुद्दा मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। आज भारत की जो इच्छा शक्ति है, जो नियत है कश्मीर को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर के, उसको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। भारत की जनता ने सर्टिफिकेट दिया है, 2019 में दिया है और 2024 में भी देने जा रही है। महबूबा जी के इस एक्ट की जहां तक बात है, हम तो स्वागत करेंगे। अच्छा है, हिंदुत्व को समझे, यहाँ की संस्कृति को समझे और इसके प्रति सम्मान रखें, क्योंकि भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली है। लेकिन कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा आपकी सरकार नहीं दे पा रही है। देखिए वहां एलजी का शासन है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है। वहां कितने ही हिंदू जम्मू में धरने पे बैठे हुए हैं कि हमें वहां सुरक्षा दे, हमारा स्थानांतरण कर दे। लंबे समय से धरने पे बैठे हैं वहां के पंडित और हिंदू। त्रिपाठी जी देखिए, ये डेमोग्राफी का विषय है और डेमोग्राफी एक दिन में नहीं बदलती। डेमोग्राफी जब 70 साल में वहां से बदला गया है और लगातार बदला गया है, तो उसी तरह से जब सरकार वहां पर सकारात्मक काम करना शुरू की है तो उसके लिए एक टाइम स्पैन लगता है और वो समय सीमा जो लग रहा है और सकारात्मक दृष्टि से वहां पर परिवर्तन भी आ रहा है। यही नहीं, जो वहां का बहुसंख्यक समाज है वो भी हमारी सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता है और उसका हिमायती है। और निश्चित रूप से यह मन परिवर्तन होगा तो ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे। वहां पर आने वाले समय में कश्मीरी पंडितों को भी न्याय मिलेगा और वहां वो स्थापित होंगे। ठीक उसी तरह से जैसे सीए के कानून ने वहां पर जो 70 वर्ष से आकर के रह रहे थे, जो बच्चा था वो बुजुर्ग हो गया 70 वर्ष का और वहां की नागरिकता तक, स्टेट की नागरिकता नहीं प्राप्त कर पाया था। आज हमारी सरकार ने वो अधिकार देने का काम किया है। गौरव जी, आप निश्चित तौर पे बहुत ही कुशल प्रवक्ता हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे 2019 से धारा 370 हटने के बाद से किस कश्मीरी पंडित की जो जमीन जायदाद वहां गई है उसका आधिपत्य आपने दिलवा दिया है? एक भी नाम बता दीजिए। नहीं, ये तो विषय डेटा का है त्रिपाठी जी, लेकिन आप जम्मू कश्मीर विजिट करके देखिए, वहां पे सरकार के द्वारा मैं कराया हूं अभी विजिट, कार्यों को देखिए। और यही नहीं, कश्मीरी पंडितों के लिए बाकायदे अब तो उनकी डिमांड है कि हमको एक जगह बसाया जाए वहां पर जी। उनके जो मकान थे, जहां जहां जिन जिन गांवों में उनके घर थे, चाहे डोडा में हो, किश्तवाड़ में हो, जिन जिन क्षेत्रों में रहे हैं, उन क्षेत्रों में वो जा करके देख रहे हैं तो उनके घर का पता ही नहीं है। वहां कब्जा हो ये पता अब आपकी सरकार को लगाना है। हाँ, कर रही है हमारी उनकी जमीन जायदाद का आकलन करके मुआवजा देने का काम आपका है। हमारी सरकार एक एक प्लॉट का डेटाबेस तैयार कर रही है और वो अधिकार उन सभी लोगों को मिलेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और ये हताशा में लिए हुए कदम है जो कश्मीर में निरीह लोगों को हत्या करने का जो प्रयास किया जाता है, समय समय पर एक दहशत फैलाने का जो प्रयास किया जाता है, उसी हताशा में ये काम हो रहा है। यद्यपि हमारी सरकार और सैन्य सेनाएं वहां पर ऐसा कड़ा कदम उठा रही हैं कि इनके वास्ता उड़ चुके हैं और वहां पर शांति व्यवस्था को जो चुनौती देगा उसको हमारी सेनाओं की बंदूकें बात करेंगी। ये बहुत साफ और स्पष्ट संदेश है। और जम्मू कश्मीर विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर का देश का भी निवेश आ रहा है वहां पर और विश्व के अन्य देशों से भी निवेश आ रहे हैं। अभी तक तो कोई निवेश दिखा नहीं है। एम्स बन रहा है, एम्स बना है, IIM बन रहा है और बहुत सारे निवेश हुए हैं, बहुत सारे निवेश हुए हैं। उसका डेटाबेस कहिएगा तो अलग से उस विषय पे रखिएगा, बहस तो हम उसका भी डेटा आपके साथ शेयर करेंगे और आप उसका मूल्यांकन भी कर लीजिएगा, परीक्षण भी कर लीजिएगा। त्रिपाठी जी, डाटा है हमारे पास। गौरव जी, श्रीवास्तव जी, कुल मिला के गौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हमें वो उत्तर नहीं मिल पाया। सरकार गौरव जी के पार्टी के समर्थन में चल रही थी जब सारे कश्मीर पंडित भगाए गए। उस समय आपने उनसे समर्थन वापस नहीं लिया। हाँ, रथ यात्रा रोकी गई तो आपने समर्थन वापस ले लिया। जगमोहन जी
निश्चित तौर पे बीजेपी के समर्थन वाले हैं और एलजी वही थे, राज्यपाल वही थे, राष्ट्रपति शासन था, सारा उनके हाथ में था। ये अलग मुद्दा है कि वहाँ के हालात क्या थे उस दौरान और उन हालातों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं, स्थानीय प्रशासन का कितना सहयोग मिला। और कश्मीरी पंडित आज सारे लगभग कह सकते हैं कि 90% वहाँ से विदा कर दिए गए, करोड़ों की जायदाद छोड़ करके उनको भागना पड़ा। बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी आपने कि सरकार इन्हीं के समर्थन से चल रही थी जिस समय घटना हुई। हो सकता है कि उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग रही हों, लेकिन वहाँ के कश्मीरी पंडितों का पलायन इसीलिए हुआ कि जो सरकार थी उसको वहाँ रोकने की कोशिश नहीं की, करती तो शायद कुछ बात बनती। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी देखा, गौरव जी को मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने सारी चीज़ों को वहाँ का विस्थापन को लेकर के वहाँ की पूरी सिनेरियो, अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट में हम लोग बैठे थे जहाँ पर कि वहाँ के कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे थे, कश्मीरी पंडित जी, और वो जाना नहीं चाहते, सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा चाहिए। मैं मानता हूँ कि वहाँ सेना के हवाले हमारी सेनाएं मजबूत हैं, सुरक्षित करने में मजबूत हैं और किया भी है, देश को हमेशा जो है अपनी बाउंड्री को बचा के रखा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और जिसको लेके हम इतनी बातें कर रहे हैं, वहाँ पर एक इनका एजेंडा भी है, मेरे ख्याल में संघ का एजेंडा है, बृहत्तर भारत का है, कश्मीर से कन्याकुमारी इवन पीओके तक का है। जब ये सारी आबादी इकट्ठा हो जाएगी तो निश्चित रूप से एक दूसरे के बीच सामंजस्य होना चाहिए, तभी तो देश चलेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी आबादी को आप किनारे कर देंगे, चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी धर्म विशेष का हो। सबसे बड़ी बात है, सरकार का दायित्व है कि देश और समाज में जो भी समाज के लोग हैं उनको एक करके चले। मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि सबका साथ सबका विकास का नारा भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे में अगर कोई आगे जलाभिषेक करे और उसको नौटंकी करार दे, भाई वो चाहता है जलाभिषेक करना तो उसको नौटंकी क्यों करार देंगे। और रही बात चुनाव की बात, तो हमें लगता है कि पूरे देश में सारे नेता समय समय पर इस तरह के कांड करते रहते हैं, कृत्य करते थे, कांड तो नहीं बोल सकते, करते रहते हैं ताकि जनता को जो अपनी तरफ खींच सकें। तो शायद मुफ्ती जी ऐसा भी कर रही हूँ, लेकिन एक बात सच है कि अगर शिव जी को उन्होंने जलाभिषेक किया है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है हमारी नज़र में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, नसीम जी आपका, मिश्रा जी आपका और डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज हमने बात की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की और उनकी शिव भक्ति की। अब महबूबा की ये शिव भक्ति और महादेव पर जलाभिषेक, इसके कुछ सियासी मायने हैं और या फिर सियासत में मुफ्त की सुर्खियां बटोरने की कवायद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या पीडीपी जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व का एजेंडा अपनाकर अपने विरोधियों को पटकनी दे पाएगी या फिर भाजपा के हिंदुत्व का एजेंडा जम्मू में पिछली बार की तरह फिर से कमल खिलाएगा। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।